बहुत समय पहले घने हरा भरे जंगल सतरंगी वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेरवीर। वह भले ही ताकतवर था, लेकिन कभी भी अपने बल का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी यही आदत सबको पसंद थी। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। तोता मीठू ने आकर खबर दी, राजा वीर, जंगल के किनारे इंसान पेड़ काट रहे हैं। अगर यह चलता रहा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। ये बात सुनकर राजा वीर चिंतित हो गया। उसने तुरंत जंगल की बैठक बुलाई। यहाँ हाथी गजेंद्र, खरगोश चिंटू, मोर मोहन और लोमड़ी लाली सब जमा हुए। गजेंद्र बोला, हमें इंसानों को रोकना होगा, वरना पानी, खाना और घर सब खत्म हो जाएगा। चिंटू ने अपनी नाक हिलाते हुए कहा, हम सीधी ताकत से नहीं, चालाकी से जीत सकते हैं। लाली तेजी से बोली, मुझे लगता है हम डर का माहौल बनाकर इंसानों को भगा सकते हैं। मोहन ने पंख फैलाते हुए कहा, हमें डर नहीं, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सबकी राय सुनकर राजा वीर ने फैसला किया कि इंसानों से पहले बात की जाएगी। अगर वे नहीं माने तो योजना भी अपनाई जाएगी। पहला प्रयास, बात से समाधान। अगले ही दिन गजेंद्र और वीर इंसानों के सामने गए। इंसान पेड़ काट रहे थे। वीर ने गरज कर कहा, मानवों, यह जंगल हमारा घर है, कृपया इसे मत उजाड़ो। लेकिन इंसानों ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह जंगल अब हमारा है, हमें लकड़ी चाहिए। हारकर वीर और गजेंद्र वापस लौटे। अब चालाकी से काम लेना था। दूसरी योजना, डर का खेल। योजना के अनुसार रात में मीठू आसमान से इंसानों के कैंप में उड़कर गया और जोर से भूकंप, भूकंप चिल्लाने लगा। मोहन ने अपने पंख फैलाए और अंधेरे में घूमते हुए डरावनी परछाइयां बनाई। गजेंद्र ने पैरों से जमीन जोर से पीटी, जिससे धरती हिलने लगी। चिंटू चुपचाप इंसानों के खाने में मिर्च मिला आया। इंसान घबरा तो गए, लेकिन अगले दिन फिर लौट आए। लाली ने गुस्से में कहा, अब आखिरी चाल चलनी होगी, बड़ी योजना। अंतिम योजना, बुद्धि और साहस का संगम। चिंटू ने एक शानदार योजना बनाई। हम उन्हें दिखाएंगे कि यह जंगल उनके लिए खतरा नहीं बल्कि मददगार है, और अगर जंगल बचा तो उनका भी फायदा होगा। अगले दिन जब इंसान आए तो मीठू ने उन्हें पास की नदी की तरफ बुलाया। वहां गजेंद्र खड़ा था, जिसने इंसानों को पानी पीने में मदद की। मोहन ने पास के खेत से बीज लाकर दिखाया कि जंगल के पेड़ मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। चिंटू ने उन्हें छोटे छोटे रास्ते दिखाए, जहां से वे कांटे आसानी से लकड़ी के सूखे टुकड़े इकट्ठा कर सकते थे। लाली ने भी अपनी चालाकी अच्छे काम में लगाई और इंसानों को एक छोटी गुफा में ठहरने की जगह दिखा दी, ताकि उन्हें कैंप बनाने के लिए पेड़ न काटने पड़े। इस तरह इंसानों को समझ आ गया कि जंगल को नुकसान पहुंचाना उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। अंत कुछ ही दिनों में इंसानों ने पेड़ काटना बंद कर दिया और जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। राजा वीर ने कहा, शक्ति से नहीं, समझ से ही बड़ी जीत होती है। सभी 6 दोस्त, वीर, गजेंद्र, चिंटू, मोहन, मीठू और लाली, अब जंगल के नायक कहलाए। उसके बाद से जंगल में सभी जानवर और इंसान मिलजुल कर रहने लगे। सीख, जब हम मिलकर समझदारी से काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन असली ताकत एकता और बुद्धि में।